जय माता दी दोस्तों। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं और जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं और साथ में वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों और मित्रों को भी मालूम चले कि आप कितनी अच्छी वीडियोज़ आप देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, भारत में सदियों से गंगा जल के प्रति आस्था एक बरकरार है और गंगा जल ऐसा है कि हर घर में मिलता है। आप कोई भी हिंदू धर्म में यदि हिंदू धर्म का कोई भी ऐसा घर नहीं हो जहां गंगा जल ना मिलता हो। तो सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया, इसलिए भक्त इसको कुछ ना कुछ थोड़ी सी मात्रा में ज़रूर अपने घर पर इसको रखते हैं और गंगा जल को मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए पूजा अर्चना, शुद्धिकरण, अभिषेक को कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना गंगा जल के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना पवित्र होता है, माने सिद्ध होता है। आपको धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल का थोड़ी ना थोड़ी मात्रा को जरूर लेना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा जल के भी कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को यदि आप पालन नहीं करते हैं तो ये अपवित्र हो जाता है और इससे आपको कई परेशानियों का, कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं शायद दोस्तों उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शायद नहीं जानते होंगे कि गंगा जल की जो क्वालिटी है, गंगा जल की जो विशेषता है, उनको देखकर मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह अकबर ने भी गंगा का जल का ही सेवन करते थे, मीन्स गंगा का पानी पीते थे। उसके लिए उनको ख़ास तौर पर ड्रमों में भरकर गंगा जल को आगरा तक मंगवाया जाता था। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच यात्री जीन बैप्टिस्ट ने भारत यात्रा के बाद कहा था कि गंगा के पानी में दवाओं जैसी ताकत है। गंगा के कच्चे पानी में बैक्टीरिया 2 से 3 घंटे जिंदा नहीं रहते हैं। गंगा किनारे माने जो शहर हैं, आज भी ऐसी दंतकथाएँ सुनने को मिलती हैं कि गंगा जल में नहाकर लोगों के गंभीर से गंभीर रोग भी ठीक हो गए हैं। तो ये तो रही कुछ गंगा जल के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं कि गंगा जल को कहाँ और कैसे नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है, जब इलाहाबाद है या हरिद्वार है या जो भी जगह आपके लिए गंगा जी के आसपास पड़ती है, वहाँ से यदि आप गंगा जल लेके आते हैं तो वहाँ से प्लास्टिक की कैन लेते हैं और उस कैन में गंगा जल भरकर लेके घर तक आते हैं। तो दोस्तों, ये काम कभी नहीं करना है। गंगा जल यदि आप लेके आ रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का डब्बा, इस तरह की आपको कोई भी प्लास्टिक का आइटम यूज़ नहीं करना है। गंगा जल को हमेशा चांदी के, तांबे के, मिट्टी के, कांसे के पात्र में ही रखा जाता है और इन पात्रों में रखने से हमेशा शुद्ध रहता है। यदि आप इसको साइंटिफिक दृष्टि से यदि मानते हैं तो प्लास्टिक से क्या होता है, प्लास्टिक में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो गंगा जल में उपस्थित जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने की क्षमता होती है, उसमें जो तत्व होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए गंगा जल को कभी प्लास्टिक की बोतल में रखने से मना किया गया है। और यदि आप इसको तांबे के, चांदी के या मिट्टी के ऐसे पात्रों में रखते हैं तो गंगा जल में उस पात्र के भी गुण आ जाते हैं। ऐसा आप बिल्कुल अच्छे से जान गए होंगे, क्योंकि तांबे का जो आजकल बहुत से लोग पानी पीते हैं, रात भर तांबे के जग में भर के पानी पीते हैं। तो वो क्यों पीते हैं? इसलिए तो पी रहे हैं कि हम उसको तांबे के गुण मिले, उनके शरीर में जो तांबे के से संबंधित धातुओं की कमी हो रही है वो पूरी हो। तो ऐसा ही गंगा जल के साथ होता है। यदि आप उसको गलत माने जैसे प्लास्टिक की बोतल में भर देते हैं तो प्लास्टिक की बोतल बनती है बहुत सारे मल्टीपल केमिकल से, पॉलीमर केमिकल से, तो उसके दोष गंगा जल में आ जाते हैं, जिससे वो गंगा जल दूषित हो जाता है। मीन्स वो गंगा जल हमारे एक साधारण पानी बन के रह जाता है। तो आप सबसे पहले नंबर तो इसको ध्यान रख लें, साइंटिफिक दृष्टि से भी है और आपको पवित्रता की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो गंगा जल को तांबे या वगैरह के ही पात्र में रखें। इसके बाद आपने सुन रखा होगा जैसे कि भूलकर भी उस दिन हाथ ना लगाएं जिस दिन मांस मदिरा का सेवन किया हो। जी हाँ, ये सही बात है। यदि आप उस दिन भी मांस मदिरा का सेवन किया हुआ है और गंगा जल को उठा लेते हैं, रखते हैं एक जगह से दूसरी जगह या यूज़ करते हैं, लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, तो इससे गंगा जल अपनी पवित्रता खो बैठता है और इससे आपको ग्रह दोष भी लगता है और पाप के भागीदार भी होते हैं और कई तरह के पाप आपके ऊपर लद जाते हैं। इस तरह मान चलिए, माने बैठे ठाले आप आपदाओं विपदाओं को निमंत्रण दे बैठते हैं। तो इसी तरह से एक और है, जब भी गंगा जल का प्रयोग करना हो तो आप अपने हाथों को साफ कर लें और उसके बाद गंगा मैया को प्रणाम करते हुए उनका सादर उनसे निवेदन करें कि हम आपको यूज़ करना चाहते हैं और कोई भी भूल चूक हो, जो भी हो, क्षमा करें और उसके बाद आप गंगा जल को स्पर्श करें। इससे आप ग्रह दोष से और गंगा जल के स्पर्श करने से कोई भी यदि परेशानियों को तो उससे बच जाते हैं। गंगा जल को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहाँ अंधेरा हो, नमी हो,
तो ऐसी जगह क्या होता है, बुरी शक्तियाँ होती हैं, नज़र दोष होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उससे भी गंगा जल को काफ़ी ज़्यादा माने प्रभाव माने गंगा जल की पवित्रता खत्म होती है। तो ऐसी जगह आप गंगा जल को ना रखें। ऐसी जगह गंगा जल को छिड़क दिया जाता है। गंगा जल का स्टोर या जो हम रखते हैं वहाँ रखना नहीं चाहिए। आप प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा गंगा जल 1-2 बूंद आप वहाँ छिड़कते रहें तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। लेकिन गंगा जल यदि हम वहाँ रख देते हैं तो पूरा गंगा जल एक तरह से वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते करते वो भी एक तरह से साधारण पानी बन के ही रह जाएगा। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। गंगा जल को सबसे माने रखना है यदि आपको तो सबसे अच्छा स्थान माना गया है मंदिर। और मंदिर में भी कौन सी जगह होती है, ईशान कोण। वैसे तो घर में आपको मंदिर ईशान कोण में बनाना चाहिए। और जो मंदिर की जो जगह है, जैसे मान लो आपने 4x4 का मंदिर है, 6x6 फुट एरिया का मंदिर है, तो उसमें जो ईशान कोण पड़ता है वहाँ आप गंगा जल को रखें। और एक चीज़ और होती है, गंगा जल को कभी ज़मीन पर नहीं रखना है। छोटा आसन बिछा दें उसको, वहाँ उसके ऊपर रखें, किसी कपड़े के आसन के ऊपर रखें, या आप कोई चौकी बना दें या अलमारी में रखें। लेकिन कभी भी गंगा जल को ज़मीन पर नहीं रखना है। ज़मीन पर बहती हैं गंगा जी तब तक तो ठीक है। यदि आप उनको किसी कमंडल में या किसी पात्र में भर के लाए हों, उनको सादर सत्कार के साथ लाए हों, अपने घर लाए हों, तो उसके बाद उनको ज़मीन पर नहीं रखना है। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने गंगा जल कहाँ पर रखा हुआ है और उसको आप कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताएं। साथ में आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और अभी तक यदि आप पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दें, जिससे आने वाले और भी ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।